सारस और कौवा। एक गांव में राजू और सोनू नाम के दो पड़ोसी रहते थे। राजू गरीब था। वह जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था। वहीं सोनू अमीर था। उसके पास दुकान थी। राजू की पत्नी उसे आए दिन ताना मारा करती थी। आप मुश्किल से 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाते। वही सोनू को देखिए, वह इतना अमीर हो गया है। आप भी उसी की तरह दुकान क्यों नहीं खोल लेते? लेकिन उसके लिए जो पूंजी चाहिए उसकी व्यवस्था मैं कहाँ से करूँगा? तुम ही बताओ। मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। इतना मेहनत मजदूरी के बाद भी 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है। यह सब तो आपको खुद ही सोचना होगा। अच्छा जाओ, बाजार से सब्जी ले आओ, नहीं तो आज भूखे ही सोना पड़ेगा। राजू के दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं। एक दिन राजू को अपनी पत्नी से कुछ ज्यादा ही कहासुनी हो जाती है। वह रोज रोज के झगड़ों और तानों से तंग आ चुका था। इसलिए वह पास के जंगल में आत्महत्या करने के लिए चला जाता है। वह सोचता है कि जंगल में उसे कोई ना कोई जानवर मारकर खा जाएगा, जिससे उसे जीवन की परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और मरते मरते वह किसी जानवर के काम भी आ जाएगा। जंगल में चलते चलते वह एक गुफा की तरफ पहुंचता है। गुफा के बाहर एक सारस पहरा दे रहा था। सारस राजू को गुफा की तरफ आता हुआ देखता है। वह सोचता है, यह इंसान तो इसी तरफ आ रहा है। अगर उसकी आहट से शेर की नींद टूट गई तो शेर इसे मार देगा। मेरे पहरा देने के बावजूद अगर यह मारा गया तो मुझे पाप लगेगा। इसे कैसे बचाऊं? सारस को एक उपाय सूझता है। जब राजू गुफा के पास आ जाता है, तब सारस उससे कहता है, हे इंसान, आप यहीं रुकिए और मेरे वापस आने का इंतजार करिए। यह कहकर सारस गुफा में चला जाता है। उठिए महाराज, उठिए। आज बहुत ही शुभ दिन है। मेरा नींद क्यों खराब कर रहे हो? और कैसा शुभ दिन? महाराज, आज का दिन बहुत ही शुभ है। आप दान दक्षिणा करेंगे तो आपका भविष्य सुखमय होगा। बाहर एक इंसान खड़ा है, क्या मैं उसे अंदर ले आऊं? अच्छा, मुझे जंगल में एक सोने का हार पड़ा हुआ मिला था जो मेरे किसी काम का नहीं है। ले आओ उस इंसान को। सारस बाहर आकर राजू को गुफा के अंदर शेर के पास ले जाता है। शेर उसे सोने का हार दे देता है और फिर से सो जाता है। सोने का हार पाकर राजू बहुत ही प्रसन्न होता है और वापस अपने घर लौटकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मैं इस सोने के हार को बेचकर एक व्यापार शुरू करूंगा। वह सोने के हार को बेच देता है और मिले हुए पैसों से दुकान खोल लेता है। मेहनती तो वो था ही, समय के साथ वह अमीर हो जाता है। एक दिन सोने की हार वाली बात सोनू के पत्नी को पता चल जाती है। वह सोनू से कहती है, राजू को जंगल की गुफा में रहने वाले शेर ने सोने का हार दिया था। देखो, अब वह कितना अमीर हो गया है। तुम भी जंगल में जाकर उस शेर से एक सोने का हार ले आओ। पत्नी की बात सुनकर सोनू भी जंगल में चला जाता है। इस बार गुफा पर पहरा एक कौवा कर रहा था। वह सोनू को गुफा की तरफ आते हुए देखता है। वह सोचता है, यह इंसान तो इसी तरफ आ रहा है। अगर मैं इसे शेर राजा के पास ले जाऊंगा तो वह इसे मार देंगे। इससे मेरे लिए भी खाने की व्यवस्था हो जाएगी। यह सोचकर कौवा सोनू को शेर के पास ले जाता है और कांव कांव करने लगता है। कौवे की आवाज से शेर की नींद टूट जाती है। इससे शेर बहुत गुस्सा हो जाता है, पर सोनू को वहां देखकर उसे सारस की बात याद आ जाती है।
वह अपने दान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए सोनू से कहता है, तुम यहाँ से तुरंत ही भाग जाओ। तुम्हें मारकर मैं पाप नहीं करना चाहता, पर मुझे मजबूर मत करो। शेर की बात सुनकर सोनू तुरंत वहां से भाग जाता है। जो किसी को दुखी देखकर उसका भला सोचता है वह सारस है, और जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और उसे आपके सुख दुख से कोई मतलब नहीं होता वह कौवा। हमें कौवे जैसे प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहना चाहिए और सारस जैसों से दोस्ती करनी चाहिए और उनकी तरह बनना चाहिए।